हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का आज का रियल पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न इसी पेपर से छपने वाले हैं। तो ये रियल पेपर है आपके कक्षा 8 का हिंदी का पेपर जो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 और ये क्वेश्चन पेपर नंबर ये दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आने वाले हैं आपके। ढाई घंटे का पेपर होने वाला है। 80 नंबर का पेपर होने वाला है आपके। और आपके पहला प्रश्न होने वाले बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन से पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। जो बस थी उसकी टंकी में छेद हो गया था इसलिए। इसके बाद आपकी दूसरा है पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब साइकिल को। तीसरा प्रश्न दे रखा है ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। आपके इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्योदय के कारण। इसके बाद चौथा है दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हम दीवानों की हस्ती आज यहाँ और कल वहाँ, आज यहाँ और कल कहाँ चले, हस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते वहाँ चले। इसमें आपके इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से सुख दुख के घूट। इसके बाद अगला है सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। तो आपके सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण के बारे में। इसके बाद अगला है सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरकता है, निम्न रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा पंख, ऑप्शन से पंख। इसके बाद आपके अगला है प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रगति भी प्र उपसर्ग से बना है, प्रहार भी प्र उपसर्ग से, और प्रदीप्त भी प्र उपसर्ग से बना है। तो उपर्युक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला है गीता मधुर गीत खालिस्तान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो गीता मधुर गीत सुनाएगी, ऑप्शन ए सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न 9 से 14 तक। तो ये आने वाले आपके। तो आपके 9वां प्रश्न है बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो आपके सही जवाब हो जाएगा खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। ये 2 नंबर का आपके प्रश्न होने वाला है। इसके बाद 10वां दे रखा है आपके साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो आपके सही जवाब हो जाएगा साइकिल चलाने के कुछ आर्थिक फायदे भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं आसपास के गांवों में खेती से संबंधित अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है, जैसा कि वह पहले पैदल आती जाती थी और उसमें ज़्यादा समय खर्च होता था। अब साइकिल के कारण समय की बहुत बचत होने लगी। इसके बाद आपके अगला है यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपके सही जवाब होगा चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा हो जाएगा एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। इसके बाद आपके 12वां है सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। आपके सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल निर्धन। सुदामा बिल्कुल निर्जन तथा गांव के रहने वाले थे। उनके आस पड़ोस में ऐसी पृथ्वी एवं भवन की सौंदर्यता नहीं थी, तो पहली बार ऐसी सौंदर्यता को देखकर भवन को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपके आधे नंबर के मिला के 2 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। तो आपके पहला देगा आंधी के आम होना, इसका अर्थ हो जाएगा अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु।
इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं सकती है। इसके बाद आपके अगला है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का अर्थ हो जाएगा शोभा बढ़ाना। और इसका वाक्य में प्रयोग स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने चार चांद लगा दिए। वाह वाह, क्या वाह। इसके बाद 14 है आपके जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है, 1-1 नंबर का। आपके सुखद का आपको पता है दुखद होता है और साधारण का असाधारण। इसके बाद आपके अगला है लघुत्तरात्मक प्रश्न 15 से 22 तक। 15वां दे रखा है कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। आपके सही जवाब हो जाएगा बदलू काका को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। बदलू काका कहते थे कि आजकल की महिलाओं के हाथ नाजुक होते हैं, यदि वह लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। इसके बाद आपके अगला दे रखा है साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। ये 4 नंबर के प्रश्न होने वाले आपके। इसका सही जवाब होगा साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने की या कोई वाहन चलाने की, घर से बाहर निकलकर काम करने की, तो स्त्री होने के नाते उनको भी यह अधिकार मिलना चाहिए। अब वे भी कहीं भी जा सकती है, अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियां लिखिए। ये भी 4 नंबर का होने वाला है। सड़क पर चलते समय सावधानियां, तो आपके पहला है सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए और सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। और देर का सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, दाएं और बाएं दोनों तरफ देख के फिर पार करना चाहिए। और चौथा जगह जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। 5वां शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद आपके अगला है आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो खांसते समय मुंह पर कवर करना और शौच के बाद हाथ धोना, वर्कआउट के बाद स्नान करना और चीनी प्रोसेस्ड और तली हुई चीज़ें सेवन नहीं करें और नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपके अगला निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। 1-1 नंबर के मिलाकर 4 नंबर होने वाला है। आपके देर का एक शब्द दे रखा है, इससे आपको शब्द विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। विशेषण शब्द दे रखा है, इससे आपको वाक्य निर्माण करना है। सफ़ेद से बन जाएगा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। सुंदर से बनेगा बगीचे में सुंदर फूल है, ये विशेषण शब्द है। गहरा, उनके भाषण में सभी पर गहरा प्रभाव डाला, ये शब्द बना दिया, इसने वाक्य निर्माण कर दिया। आपके चौथे साफ, साफ से मिलकर हमारे आसपास सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती। इसके बाद अगला है नीचे लिखे गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इधर कच्छू भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रखे रहे कहो कही है तू। तो आपके इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी सप्रसंग। प्रसंग देगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कृष्णा सुदामा से शिकायत कर रहे हैं कि वह अपनी उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई भेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। और व्याख्या हो जाएगी इसकी, कृष्ण सुदामा से कहता है कि मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उस पोटली को अपने बगल में किस लिए दबाए बैठे हो। भाभी ने जो पोटली मेरे लिए दी है तुम मुझे वह क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगला 21 निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो आपके पहला मिल जाएगा ज्ञान, ज्ञान मिल जाएगा आपके जानकारी से। और दिशी, दिशी मिल जाएगा आपके दिशा से। और दहु, दहु आपके मिल जाएगा 10 से। और आपके अगला है चौथा, चौथा बेरी,
बेरी आपके मिल जाएगा, बेरी आपके मिल जाएगा दुश्मन से। और आपा, पांचवा आपा, आपा आपके मिल जाएगा अहम से। और छठा क्रोध, क्रोध आपके गुस्से से मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पहला दीर्घ हम तो केवल यह आंकते हैं, तो पहले में आ जाएगा केवल। और दूसरा कितनी बार मोही दूध पियत भई, तो मोरी आपके आ जाएगा, मोही आपके आ जाएगा दूध, इसमें दूसरे में ख वाले में। और ग वाले में दोपहर दिवस जान पर सुनो, दोपहर दिवस जानी पर सुनो, जानी कर सुनो, तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा घर। अगला है शीशा पगा न जगा तन में, आगे आगे चना गुरु मातु दुए दयते। और अगला है प्रभु के परताप ते दाक न भावत। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 8 नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। तो आपके दीर्घ, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध और आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। इसके बाद इसका पहला क्या वाला दीर्घ, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो आपके सही जवाब हो जाएगा, भारत ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया, जो पहली लाइन में आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन सा विचार विद्यमान रहते हैं। आपके सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ मोह काम क्रोध और विचार विद्यमान रहते हैं। इसके बाद ग वाला, सबसे बुरा आचरण क्या है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा, मन तथा बुद्धि को अपने इशारे पर छोड़ना सबसे बुरा आचरण है। इसके बाद अगला है, नीचे लिखे गए शब्दों का विराम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। तो अस्थिर का आपके स्थिर हो जाएगा, अवगुण का गुण हो जाएगा। इसके बाद आपके 24वां, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हो, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में आपको एक और दे रखा है, आपके प्रार्थना पत्र या सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ राजस्थान। और विषय हो जाएगा 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8 का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है, जिस कारणवश मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, जिस कारण मैं 3 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे 3 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित कुमार, कक्षा 8। तो ये प्रार्थना पत्र हो गया आपके। इसके बाद आपके अगला प्रश्न ये दे, 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा, आपके इसमें देखेंगे तो पहली लाइन में दे रखा है, रमेश कह रहा है सोहन से, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। तो सोहन बोलता है कि मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। रमेश बोल रहा है, तुम ये पुस्तकें कहाँ लेकर जा रहे हो। तो सोहन बोलता है, मैं ये सभी पुस्तकें पुस्तक मेला के लिए लेकर जा रहा हूँ। और फिर रमेश बोलता है, पुस्तक मेला, मुझे भी बताओ इसके बारे में। सोहन कहता है कि शहर के रावण के चबूतरा मैदान में एक पुस्तक मेला लगा है। तो रमेश कहता है, अच्छा, तो क्या तुम भी वहाँ अपनी पुस्तकें रखने वाले हो। तो सोहन बोलता है कि हाँ रमेश, मेरे पास बहुत सारी रोचक पुस्तकें थी, तो मैंने सोचा मैं भी इसमें हिस्सा लूँ। और अगला दे रखा है रमेश। फिर रमेश कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोहन कहता है, धन्यवाद रमेश। इसके बाद आपके अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। या तो आपको कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव पर लिखनी है, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, या फिर स्वच्छ भारत मिशन। और चौथा दे रखा है वाला, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान।
इनमें से आपको कोई एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो इनमें से। इस तरह आपके पेपर आने वाला है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।